हेलो बच्चों, मेरा नाम है रॉबिन और हम लोग कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसका थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया था और आज हम इसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर कैनाल रेज। तो कैनाल रेज क्या होती हैं? कैनाल रेज होती हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिएशन। ठीक है, कि वो रेडिएशंस जिनके ऊपर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, वो क्या कहलाएगा? कैनाल रेज कहलाएंगी। ओके, और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्हीं कैनाल रेज की वजह से प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ एन एटम कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। कि अगर किसी एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और एक प्रोटॉन प्रेजेंट है तो उसके ऊपर चार्ज कैसा होगा? देखो, हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है? -1। एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है? +1। और आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा -1 + 1 = 0। इसका मतलब नेट चार्ज कितना हो गया? 0। और अगर नेट चार्ज 0 है तो एटम कैसा कहलाएगा? न्यूट्रल कहलाएगा। ओके, क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। सिंस ए प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, द नेट चार्ज बिकम न्यूट्रल एज बोथ द पार्टिकल्स न्यूट्रलाइज ईच अदर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज ए होल। कि थॉमसन का जो मॉडल था उसके अकॉर्डिंग हम कैसे कह सकते हैं कि एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो थॉमसन ने क्या मॉडल दिया था कि एक एटम क्या होता है? एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, और उसने ये भी बोला था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है? नेगेटिव चार्ज के इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में। ठीक है, अच्छा, और इस वजह से क्या हो जाएगा? एटम न्यूट्रल हो जाएगा। तो यही इसमें लिखा हुआ है कि जो एटम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स लेके बैठा होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं। इस वजह से पूरा जो एटम होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अच्छा, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था कि एक गोल्ड फॉइल ली थी उसने और उस गोल्ड फॉइल में गोल्ड के एटम्स होंगे। और उसने जब अल्फ़ा पार्टिकल को पास कराया था तो उसने ऑब्जर्वेशन क्या देखी थी कि मैक्सिमम रेज क्या हुई थी? स्ट्रेट पास हो गई थी। कुछ रेज डिफ्लेक्ट कर गई थी अपने पाथ से और कुछ रेज वापस रिटर्न कर गई थी। ठीक है, तो जो रिटर्न करके जा रही थी या जो डिफ्लेक्ट कर रही थी वो मैं क्या बता रहा था कि सेंटर में ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक दूसरे को रिपेल करता है। तो अगर रिपेल करेगा तो जो रेज हैं वो क्या कर जाएंगी? डिफ्लेक्ट कर जाएंगी। इसका मतलब सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन की वजह से होता है। ठीक है, इसका मतलब इसके मॉडल से हमें ये पता लगा कि न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ ए स्केच ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम विथ 3 शेल। तो बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम ड्रॉ करना है जिसमें 3 शेल प्रेजेंट होते हैं। तो बीच में क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया, फिर ये पहला शेल हो गया, फिर ये दूसरा शेल हो गया, फिर ये तीसरा शेल हो गया। ठीक है, बस यही हम लोगों को ड्रॉ करना था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक वुड बी द ऑब्जर्वेशन इफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट यूजिंग ए फॉइल ऑफ ए मेटल अदर देन गोल्ड। तो आप लोगों को क्या लगता है कि अगर रदरफोर्ड गोल्ड के अलावा अगर कोई और मेटल फॉइल यूज़ करता तो ऑब्जर्वेशन क्या होती? तो ऑब्जर्वेशन सेम ही होनी थी क्योंकि सभी एटम का स्ट्रक्चर सेम होता है। और स्ट्रक्चर क्या था कि बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं इन द ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, इसका मतलब और न्यूक्लियस क्या होता है? बहुत छोटा होता है। एटम के कंपैरिजन में, एटम के साइज के कंपैरिजन में न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा छोटा होता है। आप कह सकते हैं 10⁵ टाइम्स छोटा होता है। ठीक है, तो इतना छोटा होता है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि एटम का ज़्यादातर स्पेस, मैक्सिमम स्पेस क्या होता है? एम्प्टी होता है, खाली होता है। तो अगर ऐसा था तो सभी के सभी एटम चाहे वो किसी भी एलिमेंट का हो सेम ऑब्जर्वेशन देगा।
ठीक है। इन द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट व्हेन एनी अदर मेटल फॉइल इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ गोल्ड द ऑब्जर्वेशन वुड रिमेन द सेम। दिस इज बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम व्हेन कंसिडर्ड इंडिविजुअली रिमेन्स द सेम। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। और हम सबको पता है कि एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीलियम एटम हैज़ एन एटॉमिक मास ऑफ 4 यूनिफाइड मास and 2 proton in its nucleus. How many neutrons does it have? देखिए हमें पता है कि एटॉमिक मास जो होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब इसने बोला है कि एटॉमिक मास कितना है, 4 दिया हुआ है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने दे दिए इसने, 2 दे दिए। तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, सिंपल सी कैलकुलेशन निकाल लेंगे ना, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यही सारा का सारा सॉल्यूशन इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो हीलियम का एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 4 यूनिफाइड मास होता है और 2 प्रोटॉन हमारे क्वेश्चन में गिवन है। और एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास की जगह क्या रखा, 4 रखा। नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह क्या पुट किया, 2। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमको कैलकुलेट करना है। जब सिंपल कैलकुलेशन करी तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आ जाएगा, 4 - 2 दैट इज़ 2। ठीक है, इसका मतलब हीलियम के पास 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। चलिए ये हमारे पास है, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम, कि कार्बन और सोडियम एटम में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। अब हम सभी को पता है कि जो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। ठीक है, और एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और अगर एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। इसका मतलब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। अब हमें क्या करना है, इसको शेल्स के अंदर फिल करना है। अब हमें पता है सबसे पहला शेल कौन होता है, K, फिर कौन होता है L, फिर कौन होता है M, फिर कौन होता है N। इस तरह से चलता है। और हमको ये भी पता है कि पहले क्लासरूम के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट कितने आ सकते हैं, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया। उसके बाद कितने स्टूडेंट बचे, 4। उन 4 को कहाँ पे बैठाया, दूसरे क्लासरूम में, क्योंकि दूसरे क्लासरूम की जो कैपेसिटी है वो कितने की है, 8 स्टूडेंट की। लेकिन हमारे पास कितने बचे हुए हैं, 4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन, जिसमें K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और L शेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसी तरह किसका एग्जाम्पल है, सोडियम का, कि सोडियम के पास प्रोटॉन एटॉमिक नंबर कितना है, 11 होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हो गए, 11। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 11। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो सोडियम के पास प्रेजेंट है वो कितने हैं, 11। फिर सेम मेथड कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। अब 2 और 8 स्टूडेंट को तो यहाँ पे बैठा दिया, बचे कितने स्टूडेंट, 11 में से 1 स्टूडेंट बच गया। तो वो कौन से क्लासरूम में जाएगा, तीसरे क्लासरूम में जाएगा। तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट आ गए, 1। और यही हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम। ओके, चलिए, और ये हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या गिवन है, इफ़ K एंड L शेल ऑफ एन एटम आर फुल, ठीक है, देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। अब ये कह रहा है कि हमारे पास 2 क्लासरूम है, K और L, और ये दोनों क्लासरूम क्या हैं, फुल है, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग फुल है। अब हमको पता है कि पहले क्लासरूम मतलब K क्लासरूम के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट कितने आ सकते हैं, 2। और L के अंदर कितने आ सकते हैं, 8 स्टूडेंट आ सकते हैं मैक्सिमम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों क्लासरूम फुल हैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, तो पहले क्लासरूम में 2 बच्चे बैठे हुए हैं, तो दूसरी क्लास में 8 बच्चे बैठे हुए हैं। इसका मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 10 स्टूडेंट हो गए। और ये स्टूडेंट क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, तो यही इसमें लिखा हुआ है कि K शेल कैन होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड L शेल कैन होल्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब अगर ये दोनों शेल फुल हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2 + 8 दैट इज़ 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस हमारे पास। आप इन सबको अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी के क्वेश्चंस हम कल ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।